एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का एक 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते जाते रहते, जिससे वह थका हुआ और परेशान महसूस करता था। वह अक्सर अपने बीते हुए कल, अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। इन विचारों के कारण उसका मन एक तूफान की तरह था। उसे न शांति मिलती थी, न नींद आती थी, और यहां तक कि वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में बसे एक दूर दराज के गांव के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक बुद्धिमान वृद्ध रहते हैं, जो कभी शहर के मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति पाना सिखाया था। अब वे वृद्ध हो चुके थे और शहर की भागदौड़ छोड़ प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगे थे। मार्को के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मार्को उस गांव पहुंचा। वहां उसे हरियाली से घिरा एक छोटा सा घर दिखा। घर के बरामदे पर वह वृद्ध व्यक्ति शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे बहुत शांत दिख रहे थे। मार्को उनके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वे मार्को को अपने आंगन में ले गए और एक गिलास को ऊपर तक पानी से भर दिया। गिलास इतना भरा था कि जरा सा हिलने पर भी पानी छलक सकता था। उन्होंने वह गिलास मार्को को दिया और कहा, यहां से गांव के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ, पर याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए। मार्को हैरान था, लेकिन वह कोशिश करना चाहता था। उसने सावधानी से गिलास पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर थीं। वह धीरे धीरे और सावधानी से एक एक कदम बढ़ा रहा था। अंत में मार्को वापस आया और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया। मैंने एक बूंद पानी भी नहीं गिरने दिया। वृद्ध ने सिर हिलाया और पूछा, यह तो अच्छा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने सड़क किनारे बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और न ही सुना। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ गिलास पर था। वृद्ध फिर से मुस्कुराए और धीरे से बोले, यही वह रहस्य है जो हमेशा तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुम नहीं जानते थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है, तब डर, उलझन या फालतू विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। उस समय तुम सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। तुम न अतीत के लिए दुखी थे और न भविष्य से डरे हुए थे। मार्को को बात समझ आने लगी। वह जिस शांति की तलाश कर रहा था, वह बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही थी, जो वर्तमान में जीने से मिलती है। मार्को ने अपना सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपना मन शांत रखना है तो मुझे इसी पल में जीना होगा। जैसे ही सूरज ढल रहा था, मार्को अपने घर की ओर चल पड़ा। अब वह पहले वाला बेचैन युवक नहीं था। वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मन को स्थिर कैसे किया जाता है।